मिसाल के तौर पर मेरे दोस्त की सैलरी है, सपोज करें 1 लाख रुपए। दिस इज द सैलरी ऑफ माई फ्रेंड। अब कोई मेरे से पूछता है मेरी सैलरी कितनी है, तो मैं कहता हूं मेरी सैलरी मेरे दोस्त से डबल है। अच्छा, मैंने अपनी नहीं बताई सैलरी, मैंने उसकी सैलरी के लिहाज से अपनी रेशो बता दी कि मेरे कितने टाइम ज्यादा है या कम है। तो इस केस में मैं बोल रहा हूं कि मेरी सैलरी उससे डबल है। तो आप समझ गए, हालांकि मैंने अपनी सैलरी नहीं बताई, लेकिन आप समझ गए कि फिर सर की सैलरी कितनी होगी, डबल कर देंगे आप इस वैल्यू को। तो यह तरीका है, मैंने अपनी सैलरी नहीं बताई, दोस्त की सैलरी के लिहाज से अपनी सैलरी बताई है। माई सैलरी रिलेटिव टू द सैलरी ऑफ माई फ्रेंड। बिल्कुल ऐसे ही जब हमने किसी भी मीडियम की परमिटिविटी डिस्कस करनी होती है, हम यही तरीका इख्तियार करते हैं। हम उसकी परमिटिविटी नहीं बताते, हम कहते हैं भाई वैक्यूम की परमिटिविटी तो पता है ना, एप्सिलॉन नॉट, और वो जो मीडियम है ना उसकी परमिटिविटी 10 गुना 5 गुना जितने टाइम्स है, तो फिर आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। वो जो फैक्टर है ना उसको हम कहते हैं एप्सिलॉन आर। और याद रखिएगा एप्सिलॉन आर उस मीडियम की परमिटिविटी नहीं बता रहा। ये जो फैक्टर 2 था, ये मेरी सैलरी 2 नहीं है, मेरी सैलरी 2 गुना है। तो मेरी सैलरी निकालने के लिए उसकी सैलरी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये टोटल आंसर मेरी सैलरी होगा। इसी तरह से मीडियम की ये परमिटिविटी नहीं है, अक्सर बच्चे समझते हैं ये मीडियम की वैक्यूम के लिहाज से कितने गुना ज्यादा है, ये वो फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करना है। तो मीडियम की कितनी होगी, मीडियम की ये टोटल होगी, जैसे मेरी ये टोटल सैलरी थी। तो अब आपको मालूम है एप्सिलॉन आर का नाम याद रखिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी एक फैक्टर है, और याद रखिएगा इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। आप यह भी कह सकते हैं कि वैक्यूम के लिहाज से जो कंपैरिजन बनेगा वो ये फैक्टर होगा। और वैक्यूम के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहा हूं, फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन आर 1 होगा, क्योंकि वैक्यूम के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 1 होगी। मेरी सैलरी 1 लाख है, मेरे लिहाज से मेरी सैलरी कितनी है, 1 गुना, 1 टाइम। तो यहां पर याद रखिएगा क्योंकि आपने स्टैंडर्ड वैक्यूम को रखा है, तो अगर आप वैक्यूम का ही रिलेटिव देखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी देखेंगे तो वो 1 होगी। और इस परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये एक फैक्टर है जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हमारे पास एप्सिलॉन मीडियम जो है, मीडियम की परमिटिविटी वो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होती है। अब जरा तवज्जो कीजिए, हमारे पास ये चीज अगर मैं ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, ये मीडियम की परमिटिविटी यहां पर पुट कर दूं, तो फिर मीडियम के लिए के का वैल्यू कितनी आएगी, 4 पाई, और आगे एप्सिलॉन मीडियम, और एप्सिलॉन मीडियम कितना है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो आपने देखा क्या फर्क आया, बेसिकली यहां पर पुट करते हैं तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू के ऑफ मीडियम, और के ऑफ मीडियम कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और साथ Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। बच्चों क्या फर्क है पिछले फार्मूले वैक्यूम वाले में और इसमें? वैक्यूम में सिर्फ एप्सिलॉन नॉट आता था, और मीडियम में एप्सिलॉन नॉट के साथ ये फैक्टर आ रहा है एप्सिलॉन आर, बस ये फर्क है। और जरा तवज्जो कीजिए, अगर हम देखें ये जो एप्सिलॉन आर है ये फैक्टर है, रिलेटिव परमिटिविटी है। अब आपको मालूम है, मैंने अभी आपको पिछले बोर्ड पर एक बात बताई, वो ये थी कि परमिटिविटी और परमिशन एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि परमिटिविटी ज्यादा तो परमिशन कम, ब्लॉकेज ज्यादा। अब आप खुद सोचें कि हमारे पास दो चार्जेस हो, वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, और मैं दरमियान में कोई प्लास्टिक की शीट रख देता हूं। अब ये प्लास्टिक की शीट फोर्स ब्लॉक कर लेगी ना,
और इसने ब्लॉक कर लिया, परमिशन कम कर दी फोर्स को गुजरने की। जब इसने परमिशन कम कर दी तो आपको मालूम है जब परमिशन कम तो परमिटिविटी ज्यादा होगी। तो यहां से हम यह सीख सकते हैं कि ये जो मीडियम की परमिटिविटी है ये वैक्यूम की परमिटिविटी जो थी उससे ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि मीडियम तो ब्लॉक करेगा। और जब ये ज्यादा आनी चाहिए तो ये एक ही सूरत में ज्यादा आ सकती है जब इसका आंसर 1 से ज्यादा हो। तो याद रखिएगा फॉर वैक्यूम तो एप्सिलॉन आर 1 था। फॉर ऑल मीडियम्स, दुनिया में जितने भी मीडियम्स हैं, क्योंकि वो फोर्स को ब्लॉक करेंगे तो उनके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, तो उनकी परमिटिविटी ज्यादा होगी, मतलब उनकी परमिशन कम होगी। फोर्स को गुजर जाने देने के लिए उनकी परमिशन कम होगी। जरा तवज्जो कीजिए, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं बहुत ज्यादा। तो अब जरा तवज्जो कीजिए, यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए गायब कर दूं तो स्टूडेंट्स इसके अलावा बाकी सारा फार्मूला तो वही पिछले वाला वैक्यूम वाला नहीं है। तो यहां से मैं एक बात कर सकता हूं कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू ये सारा फार्मूला, ये वाला, इसके अलावा ये तो फोर्स इन वैक्यूम है क्योंकि सिर्फ एप्सिलॉन नॉट है, और डिवाइडेड बाय ये क्या रह गया बाकी, एप्सिलॉन आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां से कंक्लूजन निकलेगा। जरा कंक्लूजन पे गौर करना है आप लोगों ने, और वो बात क्या कहेगा जरा तवज्जो से देखिए कि मीडियम, आपको याद है ना इसकी वैल्यू, एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है, और जब नीचे वाला आंसर 1 से ज्यादा हो तो टोटल आंसर कम हो जाएगा। इसका मतलब मीडियम में फोर्स कम होगी वैक्यूम के निस्बत। इसका मतलब मीडियम ने फोर्स क्या कर ली, ब्लॉक कर ली। तो याद रखिएगा कंक्लूजन क्या दिखा हमारे पास यहां पर कि प्रेजेंस ऑफ एन इंसुलेटिंग मीडियम, इस मीडियम को एक और नाम भी दे रहा हूं जी, और डाइइलेक्ट्रिक। देखें कहां रखा मीडियम को, दोनों चार्जेस के दरमियान में, दो चार्जेस के दरमियान में, डाइइलेक्ट्रिक। एक और रीजन भी डाइइलेक्ट्रिक कहने की है, वो आगे हम कैपेसिटर में देखेंगे। तो याद रखिएगा प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम और डाइइलेक्ट्रिक क्या करती है, रिड्यूसेस कूलम फोर्स, वो कूलम फोर्स को कम कर देती है। कितना, जितनी इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू 4 है तो नीचे 4 से डिवाइड होगा तो 4 गुना आंसर कम हो जाएगा वैक्यूम की निस्बत। तो याद रखिएगा रिड्यूसेस कूलम फोर्स बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर नोन एज, और उसे बोलते क्या है, नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम की जो भी रिलेटिव परमिटिविटी, कितने गुना परमिटिविटी है उसकी वैक्यूम के लिहाज से। नाउ स्टूडेंट्स इसके एग्जांपल में आप लोगों को यूं समझाता हूं कि जितनी एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी, जो मीडियम भी मैं एंटर करूंगा, तो उसमें फोर्स भी उतने टाइम्स कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, आप देख रहे हैं कि दोनों चार्जेस के दरमियान कुछ भी नहीं है, तो ये वैक्यूम हुआ। इस वक्त ये जो फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर, ये सपोज करें 32 न्यूटन है। अब जरा इमेजिन करें अगर मैं आपके बुक के जो टेबल है उसमें से एक एग्जांपल चूज करूं पैराफिन पेपर की। अब आप देख रहे हैं पैराफिन पेपर का आगे उसकी एप्सिलॉन आर यानी उसकी रिलेटिव परमिटिविटी लिखी हुई है और वो 2 है। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर मैं उन दोनों चार्जेस के दरमियान ये पैराफिन पेपर रख दूं तो इसका नतीजा ये होगा कि फोर्स 2 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि इसके एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 है। तो पहले कितनी थी फोर्स, पहले थी हमारे पास 32 न्यूटन, जब मैं पैराफिन पेपर रखूंगा तो ये हो जाएगी 16 न्यूटन, हाफ हो गई। अच्छा जरा इमेजिन करें अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, इसी टेबल में अगर आप गौर से देखें तो आपको जर्मेनियम नजर आएगा, और जर्मेनियम की आप देख रहे हैं एप्सिलॉन आर कितनी है, 16 न्यूटन। तो वही दो चार्जेस हैं जिनके दरमियान 32 न्यूटन की फोर्स है क्योंकि वैक्यूम है। अब मैं इनके दरमियान जर्मेनियम रख रहा हूं, तो जब आप देखेंगे जब जर्मेनियम आएगा बीच में तो इनकी एप्सिलॉन आर जो है, क्योंकि उसका 16 है, तो ये फोर्स 16 गुना कम हो जाएगी, और अब ये सिर्फ एक दूसरे पर 2 न्यूटन की फोर्स लगा पाएंगे। तो आपने देखा कि एप्सिलॉन आर बताता है कि कितने गुना फोर्स ने कम हो जाना है मीडियम के आने से। सिंपल अगर हम देखें। और एक आखिरी बात, इसी टेबल में अगर आप पहली 2 वैल्यूज देखें,
कि वैक्यूम की एप्सिलॉन आर कितनी है 1 और एयर की कितनी है 1.0006, ये भी तकरीबन 1 ही नहीं बन जाता। यानी कि मैं कह सकता हूं कि दोनों की एप्सिलॉन आर तकरीबन बराबर है। तो यहां से मैं एक और नतीजा निकाल सकता हूं और वो ये कि फोर्स अगर आप वैक्यूम में निकालो और फोर्स अगर आप एयर मीडियम रख के निकालो तो उसमें कोई खातिर खा फर्क नहीं आता। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये तकरीबन दोनों आंसर बराबर आएंगे। उसकी वजह क्या है, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर 1 है और एयर के लिए एप्सिलॉन आर 1.0006 है, जो कि तकरीबन 1 ही बनती है। स्टूडेंट्स, ये कंक्लूजन आपको उसी पैराग्राफ के जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें नजर आएगा। इसी तरह से ये जो हमारे पास वैक्यूम और एयर वाली बात है ये बिल्कुल आखिरी लाइनों में आपको नजर आएगी। टेबल की बातें मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था। अभी जो चीज डिस्कस करने वाली रह गई है वो ये वाला पैराग्राफ है जिसको मैंने जानबूझकर छुड़वा दिया है। इसको मैं एंड पर डिस्कस करूंगा। तो आपने देखा हमारे आज के लेक्चर की खास तरतीब रही है, पहले आप कूलम फोर्स डिस्कस करें, फिर कूलम फोर्स को वैक्यूम में डिस्कस करें और फिर कूलम फोर्स को मीडियम में डिस्कस कर लें। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो उस पैराग्राफ में क्या लिखा है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।